हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं द 5 मिनट शो में। आज हम लोग जो है वो एक पॉलिटी का टॉपिक उठाए हैं जो जिसका नाम है प्रीविलेज मोशन। यानी कि प्रीविलेज मोशन क्या होता है, इसको जो है वो राजनीतिक के तौर पर कब यूज किया जाता है और इसका क्या महत्व है एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर आपने द 5 मिनट शो अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देखिए। मैं जो है वहाँ पर छोटा छोटा टॉपिक को लेकर के जो है वो कवर कराता हूँ, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th का, तो उसका जो है वो 17 से 18 वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जो है वो मैंने कवर किया है। आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं कि प्री विलेज मोशन जो है वो होता क्या है। तो राजनीतिक में पूर्ण विवरण जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रीविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव संसद या फिर राज्य विधानमंडल में लाया जाने वाला वह प्रस्ताव है जिसके माध्यम से यह आरोप लगाया जाता है कि किसी मंत्री, सदस्य, अधिकारी या फिर अन्य व्यक्ति ने सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यानी कि प्रीविलेज मोशन तब लाया जाता है, वो संसद में भी आ सकता है और राज्य विधानमंडल में भी आ सकता है। यह प्रस्ताव तब पारित होता है जब कोई, कह सकते हैं कि मंत्री हुआ, सदस्य हुआ, अधिकारी, अन्य व्यक्ति सदन या फिर उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, तब यह लाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं कि प्रीविलेज क्या है। यानी कि वे अधिकार और सुविधाएं जो संसद, विधानमंडल, उसकी समितियों और सदस्यों को दी जाती है ताकि वे बिना किसी डर, दबाव या बाधा के अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। फिर इसमें जो है वो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्री विलेज मोशन कब लाया जाता है भाई। तो सदन को गलत या फिर भ्रामक जानकारी अगर कोई मंत्री वगैरह देता है या फिर कोई अधिकारी देता है, तब प्रीविलेज मोशन लाया जा सकता है। जानबूझकर तथ्य अगर छिपाया जा रहा है तब लाया जाता है। सदन या उसके किसी सदस्य के विशेषाधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है तब यह लाया जा सकता है, या फिर उल्लंघन या फिर उल्लंघन जिसको कहेंगे। किसी सदस्य के सदस्यीय कार्य का में बाधा डालने पर लाया जाता है। सदन की गरिमा, अधिकारियों या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया अगर जाए तब जो है वो प्रीविलेज मोशन लाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रीविलेज मोशन जो है वो इसका संवैधानिक आधार क्या है भाई। तो देखिए, इसका संवैधानिक आधार है कि आर्टिकल जो 105 है, इसमें संसद के विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है कि संसद के सदस्यों को सदन में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है और संसद तथा उसके सदस्य, समितियों और उप समितियों के विशेषाधिकार के बारे में जो है वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, तो 105 में दिया गया है। अनुच्छेद 194 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार के बारे में दिया गया है कि स्टेट में अगर मान लीजिए कोई मंत्री जो है वो उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगा, और उसमें बोलने का भी दिया गया है कि राज्य विधानसभा तथा विधान परिषद जहां लागू के हो वहां पर सदस्यों का विशेषाधिकार 194 में आर्टिकल दिया है। सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य विधानमंडल की समितियों के विशेषाधिकार के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट में है कि संविधान में प्रीविलेज मोशन शब्द का सीधे उल्लेख नहीं है, यह संसद और विधानमंडलों के नियमों के आधार पर लाया जाता है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या संविधान में प्रीविलेज मोशन शब्द का उल्लेख किया गया है, तो नहीं, यह जो है संसद और विधानमंडलों के नियम के आधार पर लाया जाता है। अगर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में लाना होगा तो 105 यानी कि सेंट्रल में, और स्टेट में लाना होगा तो 194 आर्टिकल के तहत। अभी क्या होता है प्रीविलेज मोशन वो भी मैंने बतला दिया, कब कब लाया जाता है वो भी बतला दिया, कौन सा आर्टिकल लगेगा वो भी बतला दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रीविलेज मोशन की प्रक्रिया क्या होगी भाई। तो पहला प्रक्रिया होगा कि सदस्य स्पीकर या फिर सभापति को लिखित सूचना देना पड़ता है, पहला नंबर। दूसरा स्टेप होगा कि स्पीकर हुआ सभापति यह निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाए या फिर नहीं। यानी कि पहला जो लिखित अगर दिए
तो फिर जाएगा स्पीकर या फिर सभापति के पास। अगर उनको लगेगा कि हाँ ये प्रीविलेज मोशन लायक आपका तथ्य है, तब वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो निरस्त हो जाएगा। तीसरा कहाँ पहुँचेगा, तो स्वीकार होने पर सदन में चर्चा होती है। चौथा, आवश्यकता होने पर मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाएगा। पांचवा, समिति जांच कर अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती है। और छठा नंबर, सदन रिपोर्ट पर विचार कर अंतिम जो है वो निर्णय लिया जाता है। तो 6 स्टेप में जो है वो प्रीविलेज मोशन की प्रक्रिया चलती है। चलिए, प्री विशेषाधिकार समिति यानी कि कमिटी ऑफ प्रीविलेज, प्रत्येक सदन में यह समिति गठित की जाती है। यह समिति मामले की जांच करती है, संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकती है, अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है। संभावित जो है वो दंड क्या आपको मिल सकता है, तो चेतावनी यानी कि वार्निंग मिल जाएगा, फटकार लगाया जा सकता है, माफ़ी मांगने का निर्देश दिया जाएगा, निलंबन जो है अगर गंभीर मामला है तो आपको हटा भी दिया जाएगा, अन्य उचित संसदीय कार्रवाई भी किया जाता है। परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हिंदी इसका नाम विशेषाधिकार प्रस्ताव है, अंग्रेजी प्रीविलेज मोशन है, अनुच्छेद 105 और 194 के तहत आता है। लोकसभा में यह नियम है 222 और राज्यसभा में नियम 187 के तहत आता है। निर्णय का अधिकार स्पीकर लोकसभा या फिर राज्यसभा में सभापति के पास है। जांच करने वाली समिति विशेषाधिकार समिति है और संविधान में उल्लेख इसका है तो सीधे रूप में नहीं है, यहाँ पर वहीं दिया है रूल। तो लोकसभा नियम 222 कहता है और राज्यसभा में 187 कहता है। जैसे उदाहरण में एक दिया है कि यदि कोई मंत्री संसद में किसी योजना के बारे में जानबूझकर गलत आंकड़े प्रस्तुत करता है और बाद में यह सिद्ध हो जाता है कि उसने सदन को गुमराह किया, तो उसके विरुद्ध प्रीविलेज मोशन लाया जा सकता है। यहाँ पर आर्टिकल फिर से याद रखें, 105 पार्लियामेंट के लिए और 194 राज्य विधानमंडल के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रीविलेज मोशन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य बन सकता था सारा का सारा हम लोगों ने जो है वो देख लिया। अभी जो है वो करंट में जो है वो एक न्यूज़ में जो है वो दिया गया था कि अभी जो सीजेपी वाला प्रोटेस्ट शायद हुआ था, तो वहाँ पर जो है वो कांग्रेस के कोई मंत्री थे, तो उन्हीं के विरुद्ध जो है वो आपका प्रीविलेज मोशन लाया गया है संसद में। आप जो है ये करंट अफेयर वाला न्यूज़ जो है जा करके देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है द 5 मिनट शो, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।